नमस्ते एवरीवन। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क समझाने वाली हूँ। ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी सीजीएल, कैट, यूपीएससी सीसैट, डिफरेंट बैंक एग्जाम्स और या फिर किसी भी टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम्स आप दे रहे हो। इस वीडियो के अंदर में मैं इनिशियली 5-10 मिनट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो मैं कोई भी फैंसी फार्मूलाज, कोई ट्रिक्स एंड टिप्स ये नहीं बताने वाली हूँ आपको, क्योंकि मैं उन पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज अप्रोच क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक। आप जैसे और अपनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे देन आपकी स्पीड इंप्रूव होती जाएगी और आप एग्जाम्स के अंदर में बेसिक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन निकाल लोगे। उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में मैं रीसेंट ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाली हूँ, एसएससी सीजीएल के, यूपीएससी सीसैट के, कैट के। तो 2023, 24 और 25 के क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करूँगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स वैलिडेट हो सके। इस सीरीज़ के अंदर में मैंने ऑलरेडी एक प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो गो चेक इट आउट। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ये काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर साल। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं कि एक सर्टेन सेट ऑफ ग्रुप ऑफ मेन है, ओके, और ये एक सर्टेन सेट ऑफ वर्क कर रहा है। मतलब ये कुछ दिन, ये जो मेन है, लेट्स से कि हमारे पास के नंबर ऑफ मेन है, तो ये कुछ दिन काम कर रहे हैं। लेट्स से कि ये m दिन काम कर रहे हैं और ये जाके सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ मेन को रिड्यूस कर दूं, मतलब मैं k-1 कर दूं, एक आदमी बढ़ा दूं, या फिर मैं k+1 कर दूं, यानी कि एक आदमी बढ़ा दूं, तो ये वर्क जो है, वर्क तो हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि जो टोटल काम करना है वो हमेशा बराबर रहता है, अनलेस एंड अनटिल की कहा गया है कि वर्क भी चेंज हो रहा है, तब तक वो सेम रहने वाला है। तो अब वो पूछता है कि अब कितने दिन लगेंगे, कि अगर मैंने एक आदमी बढ़ा दिया तो अब काम करने में पहले m दिन लग रहे थे, तो अब कितने दिन लगेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। या फिर हम कुछ औरतें भी यहाँ पे ऐड कर दी गई, वमेन है, और फिर ये साथ मिलके इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो फिर अगर मैं औरतों की संख्या घटा दूं या बढ़ा दूं तो कितने दिन में जाके काम होगा। इस टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में हमसे पूछे जाते हैं। अब हम इनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। ओके, तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ भी ट्रिक्स और टिप्स और कुछ भी नहीं याद रखना है, बहुत बेसिक चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि इफ़िशियंसी क्या होती है। तो इफ़िशियंसी को मैं बोलती हूँ कि एक आदमी, मतलब वन मैन, एक दिन में कितना काम करता है। डज हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इन वन डे। इस चीज़ को मैं इफ़िशियंसी बोल देती हूँ। ओके, लेट्स से कि हम इफ़िशियंसी को x से डिनोट कर देते हैं। तो ये x मेरा क्या है यहाँ पे, ये x है कि वन मैन वन डे में कितना काम कर रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क। ओके, तो अब एक आदमी एक दिन में x अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है हमारे पास, तो लेट्स से कि हमारे पास k नंबर ऑफ मैन है, तो फिर कितना काम होगा, नंबर ऑफ मैन। तो एक आदमी x काम कर रहा था, तो k आदमी जो होंगे वो kx काम कर लेंगे एक दिन के अंदर में। अमाउंट ऑफ वर्क बाय k नंबर ऑफ men इन वन डे। और अब बोल रहा है कि लेट्स से कि ये टोटल काम करने में k नंबर ऑफ आदमियों को n नंबर ऑफ डेज लग जाते हैं। ओके, तो हमारा टोटल वर्क अब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कि एक आदमी एक दिन में x अमाउंट ऑफ काम कर रहा था, तो k आदमी हमारा kx अमाउंट ऑफ काम कर रहे थे एक दिन के अंदर में। अब n डेज के अंदर में कितना काम होगा, n डेज के अंदर में मेरा काम हो जाएगा kxn। सही बात है, क्योंकि एक दिन में kx काम था तो n डेज में kxn काम हो जाएगा। बस हमको इतना याद रखना है। अब ये k भी बदल सकता है, नंबर ऑफ मेन बदल सकते हैं, हमारा इफ़िशियंसी जनरली सेम ही रहता है, क्योंकि एक दिन में कितना काम होगा वो बराबर रहता है, अनलेस अगर दिया हुआ हो तो ये भी बदलेगा।
और हमारा n बदलेगा कि नंबर ऑफ डेज कितना चेंज हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से, बट हमारा टोटल वर्क जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि कितना काम करना है वो जनरली नहीं बदलता है अनलेस एंड अनटिल कि बोला गया है कि टोटल काम भी बदल रहा है। बस हमको अब इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, दैट इज इट, कि टोटल वर्क कितना होगा KXN, जहाँ पे K जो है वो नंबर ऑफ मैन है मेरा, X जो है वो मेरी इफ़िशियंसी है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, और N जो है वो मेरा नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द टास्क है, टू कंप्लीट टास्क। बस दैट्स इट। तो इतनी ही थ्योरी हमको पढ़नी है, इतना ही कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले मैं करती हूँ ये कैट 2024 का एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। ओके, तो इसमें कहा गया है कि रेनू एक काम को करने के लिए 15 दिन लेती है 4 घंटे काम करके। ओके, तो रेनू का ले लेते हैं। रेनू 4 घंटे पर डे काम कर रही है। ओके, तो ऐसा मान लेते हैं कि उसकी जो इफ़िशियंसी है वो x है, और इफ़िशियंसी क्या है कि एक घंटे में वो कितना काम करती है, क्योंकि यहाँ पे डे के हिसाब से नहीं है, राइट, यहाँ पे आर के हिसाब से। तो अमाउंट ऑफ वर्क बाय रेनू इन 1 आवर। ठीक है, तो अब वो दिन भर में 4 घंटे काम कर रही है, तो मतलब वो एक दिन में 4x अमाउंट ऑफ काम कर रही है। अमाउंट ऑफ वर्क इन 1 डे, और ये कह रहा है कि ये टोटल काम को 15 दिन में कर रही है। तो एक दिन में 4x काम कर रही थी, तो 15 दिन में कितना काम करेगी, 15 इंटू 4x, और ये हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। ओके, ठीक है, ये हमारा रेनू का हो गया। अब हम सीमा की बात करते हैं, और ये सीमा को कह रहा है कि 5 घंटे पर डे के हिसाब से वो काम करती है। लेट्स से कि इसकी इफिशियंसी हम लोग ले लेते हैं y, क्योंकि अलग अलग होगा, क्योंकि सब कोई सेम अमाउंट ऑफ काम नहीं करता है, राइट, एक दिन में। सीमा इन 1 आवर। ओके, तो अब ये 5 घंटे काम कर रही है, मतलब एक दिन में ये 5 घंटे काम कर रही है, 5y काम कर ले रही है। अमाउंट ऑफ वर्क इन 1 डे बाय सीमा। अब ये कह रहा है कि और ये 8 दिन लगते हैं इसको काम में, मतलब 8 इंटू 5y ये टोटल वर्क हो जाएगा। और अब हमको पता है कि टोटल वर्क जो होने वाला है वो सेम होने वाला है, तो मतलब ये दोनों चीज़ें जो होंगी वो मेरी बराबर हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ से मैं x और y को सेम टर्म्स में लिख सकती हूँ, जैसे कि ये 3 और ये मैंने कर दिया 2, तो यानी कि मेरा y जो है वो 3x/2 आ गया। ओके, यहाँ तक हमको पता चल गया। अब ये कह रहा है कि दे डिसाइड टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द टास्क। अब ये साथ में काम कर रहे हैं, और सीमा ने कहा है कि वो डबल द नंबर ऑफ आवर्स वर्क करेगी एज कंपेयर टू रेनू, और रेनू जो है वो 2 गुना नंबर ऑफ डेज काम करेगी एज कंपेयर टू सीमा। अब कह रहा है कि रेनू 2 घंटे काम करती है, ठीक है, 2 आवर पर डे। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि सीमा अब कितने घंटे काम करेगी। सीमा ने कहा था ना कि वो डबल इसके घंटे काम करेगी, तो ये काम करेगी 4 आवर पर डे। ओके, तो अब ये कह रहा है कि अब देन द नंबर ऑफ डेज विल सीमा वर्क। तो अब टोटल काम खत्म करने के लिए सीमा को कितने दिन काम करना पड़ेगा, मतलब अगर सीमा और रेनू साथ में काम कर रही हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब हमको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क लेट्स से कि हम लोग एक्स के टर्म्स में लिख लेते हैं, चलें किसी भी टर्म्स में लिख सकते हैं, एक्स और वाई के। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क तो हमेशा सेम ही रहने वाला है अभी भी, तो लेट्स से कि हम लोग ये वाला यूज़ कर लेते हैं। तो 15 इंटू 4x इज इक्वल टू रेनू का पहले लिख लेते हैं, तो रेनू 2x इंटू लेट्स से कि अब हम लोग कुछ अल्फ़ा ले लेते हैं। अल्फ़ा जो है वो अब टोटल नंबर ऑफ डेज है जो रेनू काम कर रही है, टोटल नंबर ऑफ डेज रेनू वर्क्स, ठीक है, प्लस और ये काम कर रही है 4 घंटे, और इसकी सीमा की एफिशिएंसी थी हमारे पास y, बट अब हमको पता है कि y जो है वो 3x/2 है, और ये जो है सीमा जो है वो रेनू के आधे दिन काम करेगी, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि रेनू जो है वो 2 गुने दिन काम करेगी एज कंपेयर टू सीमा। तो अब हमको यहाँ से
अल्फ़ा बाई 2 हम लोग लिख लेते हैं ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ये हमने अल्फ़ा लिखा हुआ था तो ये अल्फ़ा बाई 2 उसका हाफ हो जाएगा। अब ये सिंपल है, अब हम लोग एक्स एक्स कटा लेते हैं तो ये हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 60 इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस ये 2 6, ये भी कटा लेते हैं 2, यानी कि हमारे पास 3 अल्फ़ा। तो यानी कि 60 इज़ इक्वल टू हमारे पास 5 अल्फ़ा, तो यानी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 12, और ये जो है वो हमारा बस अल्फ़ा बाई 2 डेज़ काम कर रही है सीमा, और सीमा का ही पूछा हुआ है हमारे पास। तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2 यानी कि 6, तो ये 6 डेज़ हमारे पास ये काम करेगी। ये आ गया हमारा यहाँ से। तो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व इट। बट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है तो मैं हर एक चीज़ लिख रही हूँ आपके लिए, पर जब आप क्वेश्चन हॉल में करोगे तो आपको हर ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप डायरेक्टली बस ये फॉर्मूला, ये यानी कि ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला इक्वेशन, मतलब 3 इक्वेशन में आप इसको डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर लोगे। हम एक दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कैट के 2023 के पेपर से, क्वेश्चन नंबर 60। ओके ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 3 लोग हैं, अमन, सुनील और कमल। अमन, सुनील और कमल, और ये तीनों की जो इफ़िशियंसी है, मतलब ये एक दिन में कितना काम करते हैं, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर में है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो बेसिकली क्या होता है, वो इन्वर्स होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो आई विल बी मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो ऑन प्रोग्रेशन, जहाँ पे अर्थमेटिक, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात करेंगे हम। अभी के लिए आपको बस इतना समझ लेना है, ठीक है। और ये कह रहा है कि कमल जो है वो 2 गुना समय लेता है एज़ कम्पेयर टू अमल टू डू द सेम अमाउंट ऑफ टास्क। तो मतलब इसकी इफ़िशियंसी आधी है, राइट, कि मैं एक दिन में आधा काम करूँगी तभी तो जाके मैं 2 गुना टाइम लूँगी दूसरे वाले इंसान से। तो अगर इसकी इफ़िशियंसी लेट्स से कि कमल की इफ़िशियंसी x है, तो अमन की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, इसकी इफ़िशियंसी 2x हो जाएगी, ठीक है। इफ़ अमल एंड सुनील 4 और 9 दिन काम करते हैं, अमन 9 डेज़ और ये 4 डेज़ और ये 9 डेज़ सुनील, तो कमल को 16 डेज़ लगते हैं टोटल टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो अब हमसे पूछा गया है कि सुनील को अकेले कितना टाइम लगेगा ये टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और हमको पता है कि ये तीनों जो हैं वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर में है। और मैं तो लेट्स से कि इसकी एफिशिएंसी को हम y ले लेते हैं अभी के लिए, तो हम कह सकते हैं कि 1/2x 1/y और 1/x जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में है, क्योंकि हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन को उल्टा बोलते हैं ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और हमको पता है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो बीच वाला टर्म होता है वो इन दोनों टर्म्स का हाफ होता है, राइट। क्योंकि अगर हम मतलब मैं बेसिक दिखा दूँ तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे लिखते हैं, a प्लस डी a प्लस 2d, क्योंकि हमारे साथ डिफरेंस जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को ऐड कर दूँ तो 2a प्लस 2d बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस डी, यानी कि सेकेंड वाला जो हमारा बीच वाला जो हमारा टर्म है वो। तो बस उस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को प्लस करके उसका डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो हमारा सेकेंड बीच वाला टर्म जो है वो आ जाता है। तो 1/y क्या हो जाएगा, इसको भी 2/2 कर लेते हैं, तो 3/2x इंटू 1/2 यानी कि 3/4x, यानी कि y क्या हो जाएगा 4x/3, राइट। तो यहाँ पे इसको y को हटा के 4x/3 लिख देते हैं। अब हमको पता है कि ये डेली कितना डेज ले रहे हैं वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा टोटल वर्क को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि 4 इंटू 2x प्लस 9 इंटू 4/3x प्लस 16 इंटू x, ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि सुनील को अकेले कितना टाइम लगेगा। तो लेट्स से कि सुनील को अल्फ़ा टाइम लगता है, तो इसकी इफ़िशियंसी एक दिन में ये 4x/3 काम करता है, तो अल्फ़ा डेज लगेगा और टोटल वर्क हमेशा हमारा बराबर रहेगा, सेम रहेगा। तो ये इसको इक्वेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा मेरा 3, तो इसको 8x प्लस 12x प्लस 16x लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से ये 20 और ये हो जाएगा 36x, और ये 4x/3 इंटू अल्फ़ा है, तो ये x काट लेते हैं, ये 9 से काट लेते हैं, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 27, यानी कि 27 डेज़ में सुनील अकेले पूरा काम कर लेगा। ओके, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के एसएससी के क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ओके,
तो इसके लिए मैं ये बुक यूज़ करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने के लिए एसएससी की। तो यहाँ पे ये किरण पब्लिकेशन की बुक है। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज टाइप वाइज जो हैं वो क्वेश्चन मिल जाते हैं। जनवरी 2025 के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्ज़ाम। मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है इस किताब की, वो है इन्होंने जो डिटेल कर रखा है कि हर साल कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर में। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो अगर आप देखोगे कि टाइम एंड वर्क जो ये वाली है लाइन, इसके अंदर में ये कह रहा है कि पर ईयर ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन आते हैं, हमारे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक है। दिस इज़ हाउ यू शुड प्रिपेयर। और फिर उसके बाद इन्होंने बाकी एग्ज़ाम्स को भी डिफ़ाइन कर रखा है। तो अगर आप किसी बाकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो भी देख सकते हो। फिर उन्होंने हर जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उसको टाइप वाइज में डिवाइड किया हुआ है ताकि जो लेवल जो है वो हमारा इंक्रीज़ होता जाए और प्रैक्टिस करने में भी हमको आसानी हो। तो हम बढ़ जाते हैं अपने टाइम एंड वर्क के ऊपर, जो कि हमारा है 13 वाला टॉपिक। तो 556 पेज नंबर पे मैं पहुंच जाती हूँ। पहुंच गए हम 556 पेज नंबर पे और यहाँ पे हमको पुराने साल के सारे क्वेश्चन विद कौन से ईयर में आया था, कौन से एग्ज़ाम में आया था, वो डिफ़ाइन किया हुआ है। ये बॉक्सेस के अंदर में हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, मतलब 2025 के। तो शुरू करते हैं, हम लेटेस्ट वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ओके तो इस क्वेश्चन के अंदर में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रानी और अध्या जो हैं वो सेपरेटली काम करते हैं, तो वो वर्क को 12 दिन और 16 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो अगर रानी सेपरेट काम करती हैं तो वो 12 डेज़ में कंप्लीट कर लेते हैं, और अध्या अगर काम करते हैं तो वो 16 डेज़ में वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, और लेट्स से कि इनकी एफिशिएंसी, रानी की एफिशिएंसी को मैं आर लिख देती हूँ और अध्या की एफिशिएंसी को ए लिख देती हूँ। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि एफिशिएंसी क्या था, एक दिन में रानी कितना काम करती है। तो 12 दिन में कितना काम करेगी, 12 आर, और अध्या 16 दिन में कितना काम करेगी, 16 ए। तो यहाँ से हमको, और टोटल काम तो हमारा हमेशा सेम होने वाला है, हमने बात ही की थी। तो ये 4 से हम कर देते हैं 4a, यानी कि ए की वैल्यू हमको यहाँ से 3/4 आर मिल गई है, राइट। अब ये कह रहा है कि ये दोनों साथ में काम करती हैं अल्टरनेट डेज में। तो मतलब एक दिन रानी काम करेगी, फिर एक दिन अध्या काम करेगी, फिर रानी, फिर अध्या, और रानी स्टार्ट कर रही है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अब कितने दिन लगेंगे काम को ख़त्म करने के लिए, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि टोटल काम कितना है, तो टोटल काम को मैं कह सकती हूँ कि टोटल काम जो है वो 12 आर है या फिर 16 ए है। तो लेट्स से कि हम अब सारी चीज़ें आर के अंदर में बदल लेते हैं। तो 3/4 आर और 3/4 आर, और ऐसे करते करते हमारा सम, और ये हमको कितना बढ़ाना है, ये हमको लेके जाना है 12 आर के बराबर, राइट। तो हम आर को कॉमन ले लेते हैं, 1 + 3/4, 1 + 3/4, 1 + 3/4, ऐसे करते करते ये हो जाएगा। और हमको इसकी सम जो है वो 12 कब होगी, ये हमको फाइंड करना है, कितने टर्म्स के बाद। तो ये दोनों को ऐड करके मैं देखूं तो ये हो जाता है हमारा, इसको भी मैं 4/4 लिख लेती हूँ, 4/4, 4/4, 4/4, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये पहली चीज़ है वो 7/4 हो जाती है। इसमें मैं ऐड करूँगी तो मेरा हो जाएगा 11/4। तो ये बेसिकली ऊपर वाली जो चीज़ है वो कब 48 हो जाएगी, राइट। क्योंकि नीचे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो नीचे भी इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके मैं 48 लिख सकती हूँ, राइट। तो 48 कब हो जाएगा, तो बेसिकली 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3, इसको ऐड करते करते कब हमारा 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 7 7 21 7 28 35 7 42 49। तो ये बढ़ गया हमारा थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 दिन तो हमारे हो गए। और 13 से हमको थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, और 13 दिन पे ये कितना हो जाएगा, 49 में से मतलब ये 46 हो जाएगा। 2 दिन का हमको और काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली 2/3 × 3
क्योंकि ये तुम्हारा 3 काम हो रहा है ना टोटल के अंदर में, तो ये 2/3 हमारा 2/3 और यहाँ से काम हो जाएगा, तो मतलब 13 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा टोटल, यानी कि बी वाला ऑप्शन। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मैं क्वेश्चन करूँगी अब एक टीयर 1 2023 का। जो कि मेरे बुक में है क्वेश्चन नंबर 37। इसके अंदर में लिखा हुआ है कि 40 मैन जो हैं वो एक वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 30 डेज में। तो लेट्स से कि इफ़िशिएंसी जो है वो हमारी x है, तो 40 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे 40x, और 30 डेज में कितना काम करेंगे इंटू 30, राइट। हाउएवर इफ़ 10 मैन लीव द ग्रुप, अगर 10 आदमियों ने ग्रुप को छोड़ दिया है तो अब कितना टाइम लगेगा काम को ख़त्म करने के लिए। तो टोटल वर्क तो हमेशा सेम ही रहने वाला है, और जो आदमी थे अब वो मेरे 30 हो गए हैं। इफ़िशिएंसी हमारी बराबर रहने वाली है क्योंकि कुछ बोला नहीं गया है उसके बारे में, और लेट्स से कि अब y नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं, तो ये डिवाइड और y की वैल्यू यहाँ से क्लियरली 40, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ से आ गया। तो बहुत ही ईजी था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर में, जो कि है एक टीयर 2 का क्वेश्चन 2023 का, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ए और बी साथ में मिलके एक काम को 48 डेज में करते हैं। तो लेट्स से कि ए की इफिशिएंसी ए है और बी की इफिशिएंसी बी है, तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 48 डेज के अंदर में, ओके। और ये कह रहा है कि ए जो है वो 4 गुने मोर इफिशिएंट है बी से, राइट। तो मतलब ए जो है वो 4b के बराबर है। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द टास्क, तो टोटल टास्क को मैं लिख लेती हूँ 5b। और ये कह रहा है कि अब b इसको कितने दिन में करेगा, तो लेट्स से कि y डेज में करेगा और इफिशिएंसी सेम रहने वाली है, तो b, तो y की वैल्यू यहाँ से 240, तो 240 दिन में b जो है वो टोटल काम कर लेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप ये डेफिनेटली इस किरण पब्लिकेशन की बुक से रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो अगर आपको और ईजियर वे में डिटेल में सॉल्यूशन को सीखना है या फिर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स समझने हैं, तो आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हो यहाँ से। और डेफिनेटली प्रैक्टिस करने के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक इन द मार्केट राइट नाउ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एक CSAT 2024 के क्वेश्चन के बारे में, ओके। ये है हमारा CSAT का 2024 का क्वेश्चन, यूपीएससी CSAT की मैं बात कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ मेन जो हैं वो एक टास्क को 6K डेज में कर रहे हैं। तो लेट्स से कि नंबर ऑफ मेन जो हैं वो हमारे m हैं, नंबर ऑफ मेन, उनकी इफ़िशिएंसी x है, मतलब वो एक दिन में कितना काम करते हैं, और वो कह रहा है कि 6K डेज में वो टोटल वर्क कर ले रहे हैं। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया, राइट। अब ये कह रहा है कि अब हम परसेंटेज ऑफ मेन को कितना इंक्रीज़ करें कि अब जो नया वाला काम है वो 5K डेज में हो जाए, ठीक है। इफ़िशिएंसी हमारी सेम रहेगी, लेट्स से कि n न्यू नंबर ऑफ मेन है, न्यू नंबर ऑफ मेन, राइट। तो ये हमारा अब नया टोटल टास्क है, मतलब जो बेसिकली टोटल टास्क है नए फॉर्म में लिखा गया है, और ये दोनों चीज़ें बराबर है क्योंकि हमारा टोटल टास्क हमेशा सेम रहने वाला है। तो 6KXM इज़ इक्वल टू 5KXN हो जाएगा। K काट देते हैं, XX काट देते हैं, N की वैल्यू क्या हो जाएगी 6m/5, यानी कि 1.2m, यानी कि 20% मोर देन m, मोर, यानी कि हमारा C वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो यार दैट्स प्रीटी मच इट, होप इट वाज हेल्पफुल, थैंक यू।